कोई हमें सिखला सकता है, पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि पढ़ना तो खुद से ही पड़ता है। हम लोग गेहूं नहीं, बल्कि आटा पिसवाने वाले लोग, खांटी बिहारी लोग हैं। हम लोग दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से बात करने वालों में से। हमारे लिए कुछ अच्छा लोग बोल दे तो उसके लिए रिजल्ट क्या, जान देने के लिए तैयार। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और हाँ, आजकल सुने हैं कि रिजल्ट का भी खूब ज्यादा व्यापार होने लगा। बच्चा निकलता कहीं से है और हाईजैक कहीं और हो जाता है। यानी चंद पैसों के वजह से, चंद पैसों के लालच में स्टूडेंट रिजल्ट कहीं और से पाता है और ना किसी और को पहचान किसी और को जाकर के दे आता है। उस स्टूडेंट को हम कहना चाहते हैं कि इस जमाने में यदि आप अपना रिजल्ट बेच रहे हैं तो उस गुरु का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने आप पर भरोसा करके आपको दिन रात पढ़ाया था। आप उन माता पिता का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने आपको संस्कार दिया था। इसमें उन भी गुरु का सबसे बड़ा अपमान होगा जो आपको हाथ पकड़कर अवा ABCD लिखना पढ़ना बोलना सब कुछ सिखलाया था। क्योंकि एक गुरु को आप प्राथमिकता दे रहे हैं, ये आपकी उपलब्धि नहीं बल्कि मूर्खता है। क्योंकि जहां से आप रिजल्ट पाए हैं उन सभी गुरुओं के वजह से पाए हैं जिन्होंने थोड़े थोड़े समय के लिए आपके जीवन में आकर के कुछ सिखलाने का काम किया था। क्या उन गुरु को आप भूल गए? क्या वह मिठाई के हकदार नहीं है? क्या वह आपके लिए सहानुभूति का हकदार नहीं है? और हाँ, कोई टीचर आज के डेट में यह कहे कि मेरे यहाँ से बच्चा पढ़ करके ही जॉब लिया है और इसका सिर्फ और सिर्फ मैं ही हकदार हूँ, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख हो नहीं सकता इस धरती पर। क्योंकि एक स्टूडेंट अपने लाइफ में बहुत सारे टीचर से पढ़ते हैं, सीखते हैं। किन्हीं से वह 6 क्लास पास कर जाते हैं, तो किन्हीं से वह मैट्रिक पास कर जाते हैं, किन्हीं से वह इंटर पास कर जाते हैं और किन्हीं के सहारे नौकरी तक पहुंच जाते हैं। तो उस अकेले टीचर को यह उपलब्धि लेने का हकदार वह नहीं है कि आप अकेले ही पूरा श्रेय लूटिएगा। बच्चों का कीजिए, हम मेरा यानी जो है सारा योगदान मेरा ही है और किसी का इसमें योगदान नहीं है। अरे आपको तो सोचना चाहिए कि जो बच्चा आपके क्लास में बैठ करके पढ़ता है वह और भी टीचर से ऑनलाइन पढ़ रहा होता। पहले वाला जमाना गया कि सिर्फ और सिर्फ जो टीचर पढ़ाते थे क्लासरूम में बैठा करके, वह दिन गया। आज एक स्टूडेंट जब किसी कोचिंग में पढ़ने जाता है तो उसके मोबाइल में यूट्यूब पर न जाने कितने टीचर का सब्सक्रिप्शन रहता है, यानी सब्सक्राइब वह किए हुए रहता है, कितने टीचर का वह कोर्स खरीदे हुए रहता है। तो जिस प्रकार एक स्टूडेंट एक टीचर को अपना गुरु मानता है और अपने उपलब्धि का पूरा श्रेय उन्हीं को देता है, उन स्टूडेंट से हम कहना चाहते हैं कि ऐसा मत कीजिए। आपके जीवन में वो सब गुरु भी मायने रखते हैं क्योंकि आपके बचपन में आपको हिंदी लिखना, हिंदी पढ़ना, इंग्लिश लिखना पढ़ना ये सब सिखलाए हैं, जिसके वजह से आज आप पढ़ करके याद कर पाते हैं। यह वह टीचर नहीं है जिन्होंने आपको हिंदी लिखना पढ़ना सिखलाया। तो मेन श्रेय जाना चाहिए उनको जिन्होंने आपको पढ़ने के लिए सिखला दिया, जिन्होंने आपको जोड़ घटाव गुना भाग करने के लिए सिखला दिया। क्या एक टीचर को आप मिठाई खिला दीजिएगा, एक टीचर के सामने आकर के उनका व्यापार बढ़ा दीजिएगा? क्या ये तो आपके संस्कार में नहीं होना चाहिए। ये तो आपका माँ का और पिता का दिया हुआ संस्कार हो ही नहीं सकता है। यह वह पुराने गुरुजन का संस्कार दिया हुआ हो ही नहीं सकता है। आपको चंद पैसों के लालच में आप रिजल्ट ही नहीं, आप अपना ईमान बेच दिए। और क्यों नहीं बेचे? बेचारा दुनिया के नजर में भले ही दरोगा है, लेकिन अपने नजर में वह एक विद्यार्थी ही अभी भी है। कि बताइए कि दुनिया सब जान गया क्या कि यह दरोगा में निकल गया, यानी इसका रिजल्ट हो गया, यह बिहार पुलिस में निकल गया, यह रेलवे में निकल गया, SSC में निकल गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि तमाम वैकेंसी में यह उपलब्धि हासिल कर लिया। लेकिन वह उस समय स्टूडेंट ही रहता है और वो भी कंगाल स्टूडेंट, यानी जेब खाली है और एक बड़ा उपलब्धि सर पे है। तो लोग यह नहीं देखते हैं
कि इसका जेब खाली होगा, तो देखते हैं कि ये खुशी के मारे हम क्या करते हैं कि वह खुश हो करके आपसे डिमांड करने लगते हैं कि आपका तो नौकरी हो गया, आप मिठाई खिलाइए। आपके रिश्तेदार डिमांड करने लगते हैं कि हमें कहीं घुमाने ले चलिए, हमको मिठाई खिलाइए, हमारे पास आइए, आइए खर्चा कीजिए। आपके दोस्त भी पीछे रहने वाला कहाँ है, चलो भाई तुम्हारा तो जॉब हो गया, चलो इस होटल में चलते हैं। लेकिन वह स्टूडेंट पैसा कहाँ से लाए, जेब तो खाली है। तो बेचारे उसी में से कुछ स्टूडेंट ऐसे, सब नहीं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मूड बदल जाता है कि चलो कोई दिक्कत है, पढ़े हम किसी और टीचर से है, लेकिन जा करके हम किसी और को श्रेय दे देते हैं उस रिजल्ट का। क्या दो ही बात में बोलना है कि गुरुजी आप ही के पढ़ाया हुआ सब काम आ गया, आप ही के वजह से यह दिन हमें देखना पड़ा है, और आप ही के वजह से हमारा रिजल्ट हो पाया। बस इतना ही तो कैमरा के सामने आकर के बोलना है, इससे ज्यादा तो कुछ बोलना नहीं है। लाइए गुरुजी 1 लाख रुपया, क्या जितना दे रहे हैं आप कहीं जल्दी से निकालिए, क्या कि हमारे दोस्त सब इंतजार कर रहा है पार्टी पर। तो कुछ इसमें से ऐसे हैं स्टूडेंट, ऐसा सभी को नहीं कहा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि मेन मुद्दा पे हम आते हैं कि व्यापार कैसे होता है। यह जो स्कैम है बिहार दरोगा रिजल्ट स्कैम, यह कैसा स्कैम है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। 2-3 लाइन हम समझाना चाहते हैं। यह स्कैम कैसा है, देखिए, अगर इस पूरे बिहार में बाहर के टीचर भी अब बिहार के बच्चे को पढ़ाने लगे हैं, लेकिन सिर्फ बिहार का हम बात करें तो जितना वैकेंसी है ना 1275, उससे ज्यादा कोचिंग है दरोगा की तैयारी कराने वाला, है ना। अगर सब कहे कि जो हमारे यहाँ से 5 गो निकला, हमारे यहाँ से 10 गो निकला, हमारे यहाँ से 50 गो निकला है, तो रिजल्ट से कई गुना ज्यादा सिर्फ रिजल्ट हो जाएगा, है ना। और क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि आज तो एक स्टूडेंट एक टीचर से तो पढ़ता नहीं है। एक स्टूडेंट 20 टीचर से पढ़ा है, 20 टीचर का सब्सक्रिप्शन लिए हुए रहता है, तो उसमें सभी गुरु का हकदार है, उसमें सभी गुरु का हक है, उसके रिजल्ट पर सभी गुरु का हक है। तो वह क्यों नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। इसलिए एक बच्चे का काउंट जो होता है वह कम से कम 50 टाइम्स होता है। 50 बार वह स्टूडेंट का रिजल्ट क्या होता है, काउंट हो जाता है 50 जगह। यहाँ पे हम सबसे बड़ा स्कीम आपको बताना चाहते हैं कि बच्चे कैसे कैसे करके और यहाँ पे पटना में पढ़ाई करने आते हैं, और लोग बोलते हैं कि हम गरीब असहाय बच्चों के लिए भगवान है, ईश्वर है, और क्या क्या, और हम आपको फ्री में पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे आकर के तो देखिए कि कितने बच्चों का फ्री में एडमिशन होता है। आप अगर गरीब है तो आकर के एक बार ट्राई मार करके देख लीजिएगा कि आप गरीब हैं तो क्या आपका एडमिशन हो पाता है कि नहीं। तो कहने और बोलने के लिए कैमरा ही काफी है ना, और आप तक के यहाँ तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ से बात नहीं करते हैं, यहाँ से बात करते हैं। तो होता क्या है कि अगर कहीं 10,000, एक छोटा सा मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथ के टीचर हैं, मैथ के अकॉर्डिंग ही हम आपको समझा सकते हैं। अगर 10,000 बच्चे को कोई टीचर पढ़ा रहे हैं और वहां से सपोज दैट 200 रिजल्ट होता है, 200 रिजल्ट होता है, 10,000 बच्चों में से 200 का रिजल्ट होता है, यह कितना परसेंट हुआ, यह कितना परसेंट हुआ, तो देखिए यहाँ पे यह 2% हुआ। कितना, 2% हुआ। कितना परसेंट रिजल्ट हुआ, मात्र 2% रिजल्ट हुआ। अब यहाँ पे देखिए एक और टीचर जो बेचारे 50 बच्चे को ही पढ़ाते हैं और वह 5 रिजल्ट दे देते हैं। कितना रिजल्ट दे दिए, 50 में 5 रिजल्ट दे दिए। इसका परसेंटेज वैल्यू निकालिएगा तो 50 से 50 दूनी 100, 5 दूनी 10%, 10%। यानी इस भीड़ वाला से इनका रिजल्ट जो है कितना गुना है, 5 टाइम्स। यानी इनसे, यानी भीड़ वाले जगहों पर से इनका जो रिजल्ट है यह 5 गुना है, यानी 5 टाइम्स है रिजल्ट। यहां तो आ गया यह चीज, लेकिन वैल्यू किसका होगा, वैल्यू 10,000 वाला बच्चा का ही होगा। क्यों, क्योंकि बच्चा आएगा तो सीधा भीड़ देखेगा कि भीड़ तंत्र कहां पे है। वह 50 बच्चे के कोचिंग पर भरोसा नहीं करेगा, 50 बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर पर कभी भी भरोसा वो कर ही नहीं सकता। क्यों, कि उसके नजर में क्या है, 50 बच्चा नहीं उस कोचिंग में,
वहां 10,000 बच्चा है, इसका मतलब क्या है, वहां पढ़ाई अच्छा हो रहा होगा, वहां बहुत अच्छा हो रहा होगा, और उसी का फायदा लोग वहां पे उठाते हैं और मनमाना फी भी वसूलते हैं। और आपको एक और छोटा सा उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं। मान के चले कि 6,000 रुपया, 6,000 रुपया फी है, 6,000 नहीं, इसको हम 7,500 कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग का भी 7,500 फी चल रहा है, ठीक है, बिहार दरोगा का, ठीक है, फाउंडेशन का बात बताते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि इस फाउंडेशन में यहाँ पे दो बातें उनको यानी स्टूडेंट को बताया जाता है शुरुआत में। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो दो तरह का बात आपको बतलाया जाएगा, क्योंकि आपसे उनको एडमिशन लेना है, ठीक। तो दो बात क्या क्या है, बोला जाएगा क्या कि 5,000 आपका फी हुआ, 5,000 आपका ट्यूशन फी हुआ, यानी कोचिंग का चार्ज हुआ, और इसी में हम आपको क्या करेंगे, ऐसे तो मेरा मानिए कि 7,500 रुपया फी है, लेकिन हम अपने तरफ से आपको क्या करते हैं कि आपको हम फिजिकल भी करवाते हैं, जिसका चार्ज है 2,500 रुपया। यानी फिजिकल का चार्ज कितना है, 2,500 रुपया, यानी दोनों मिलाकर के कितना हुआ, 7,500 रुपया हुआ। बच्चा भी खुश हो जाता है कि ऐसे हमारा फी है 7,500 रुपया, लेकिन सर इसी में हमारा क्या है कि फिजिकल भी इसमें करवा दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बच्चा तो खुश हो गया। अब यह हमें बताइए कि अगर 200 का फाइनल रिजल्ट हुआ, तो मान के चलिए कि यहां तक पहुंचने के लिए वहां से 500 रिजल्ट हुआ होगा, 500 मान लेते हैं, 500 रिजल्ट हुआ होगा, फाइनल रिजल्ट का हम बात किए हैं 200। अब 500 रिजल्ट हुआ, लेकिन उस संस्था में कितना स्टूडेंट है, उस संस्था में स्टूडेंट की संख्या कितना है, 10,000। 500 को ट्रेनिंग करवाना, 500 बच्चे को ट्रेनिंग करवाना है, लेकिन वसूली होगा इस ट्रेनिंग यानी फिजिकल के नाम पर पूरे 10,000 बच्चों से वसूली किया जाएगा। अब 10,000 में 2,500 से गुना कीजिएगा, तो देखिए 10,000 में 2,500 से गुना करते हैं, कितना आता है, लगभग 2.5 करोड़ रुपया आता है। यानी ब्रेन हेमरेज कर जाएगा, ठीक है, देख करके गुना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, और भी छूट गया क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, यानी 2,50,00,000। 2.5 करोड़ रुपया किसे, सिर्फ फिजिकल के नाम पर, फ्री में फिजिकल के नाम पर बिटोरा गया, ठीक है। कितने बच्चों को फिजिकल लास्ट में करवाया गया, 500 बच्चों को, 500 बच्चों को फिजिकल करवाया गया, तो 500 गुना, अब क्या करिए 2,500 कीजिए, ठीक है, तो 25 पचे 1,100, 25 पचे 1,100, और 4 गो जीरो, 4 गो जीरो, यानी 12,50,000, यही ना हुआ, 12,50,000, यानी 2.5 करोड़ रुपया फिजिकल के नाम पर वसूला गया, लेकिन खर्च गुरुजी का कितना हुआ, 12.5 लाख रुपया। सोचिए, और ये भी खर्च नहीं हुआ, मालूम है फिजिकल वाले टीचर को मिला कितना, एक बच्चा पर 1,500 रुपया, एक बच्चा पर 1,500 रुपया, उसमें उसमें से भी गुरुजी 1,000 रुपया खा गए, ठीक है, उसमें से भी क्या किए, 1,000 रुपया खा जाते हैं, ठीक है। अब सोचिए इतना खाने के बाद भी उनको पेट नहीं भरा, तो लास्ट में इस 500 बच्चा का भी पैसा उसमें से 1,000 रुपया करके वो खा जाते हैं, हाँ। तो ऐसे यह स्कैम चलता, इस तरह का स्कैम चलता है। और सोचिए कि सभी टीचर अगर यह बोलना शुरू कर दें कि हमारे यहाँ से इतना रिजल्ट, हमारे यहाँ से इतना रिजल्ट, सबको जोड़िएगा ना, पता चलेगा कि आखिर कितना। तो इसलिए हम लास्ट में यही चीज कहना चाहते हैं आप सभी को, और लास्ट में यही चीज कहना चाहते हैं कि पढ़िए वहीं जहां समझ में आए, जहां पे आपको टीचर से पूछने की आजादी हो, और वहां पे आप खुल करके बातें कर सके। यहाँ तो समझिए कि सोचिए 10,000 के बीच में यदि आप पढ़ रहे हैं, इसे 3 भी बैच होगा तो कम से कम 3,000 प्लस का बैच होगा, और 3,000 के बीच में आप पढ़ रहे हैं, तो टीचर तो आपसे कभी मिलेंगे नहीं। दूसरा नंबर, अगर आपका रिजल्ट भी हो जाता है ना, आ जाइएगा कि कहिएगा गुरुजी आपके यहाँ से रिजल्ट हुआ है, तनी मिठाई खा लीजिए ना, तो भी सोच में पड़ जाएंगे, इसको तो कभी देखे नहीं है कोचिंग में,
लग रहा है कि जो हमरे यहाँ से रिजल्ट हुआ। अच्छा अच्छा, आओ 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 आओ। अब देखो ये चेला इस बार निकाला है ना, मेरे यहाँ ही पढ़ा है, बेचारा बहुत मेहनती था, जबकि उसके बारे में वह कुछ नहीं जानते। बहुत मेहनती मेहनती था, बहुत गरीब था, नीचे से उठ करके आया है, ठीक है, ऊपर तक के गया है। और और क्या क्या, ठीक है। तो फिर आप लोग के सामने सारा चीज है, स्कैम कैसे चलता है, बाकी बात आप लोग के ऊपर निर्भर है। आप लोग सभी गुरु का श्रेय दीजिए, वैसे वैसे गुरु का श्रेय दीजिए, क्योंकि उन सभी को वैल्यू दीजिए, उन सभी गुरुओं को वैल्यू दीजिए जिन्होंने आपको हाथ पकड़ करके अवा से लेकर के एबीसी और लिखना पढ़ना सिखलाए हैं, जिसके वजह से आप कुछ आज लिख पाते हैं, कुछ सीख पाते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, अगर खराब लगा होगा तो प्लीज खराब कमेंट मत कीजिएगा। और आपका संस्कार ही आपके कमेंट में यह झलकेगा, कमेंट बनकर, कि आपका संस्कार कैसा है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।